नमस्कार क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आप लोग अपने अपने पेपर की आंसर की मैच करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग अपना अपना पेपर कोड मैच करके आप सभी लोग अपने अपने पेपर की आंसर की मैच करेंगे। और हाँ बच्चों, आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं कि आपका पेपर खराब गया या फिर आप उसमें कुछ कर नहीं पाए। अब यहाँ पर आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों अगर आपके पास कोई यहाँ पर क्वेश्चन पेपर हो तो बच्चों आप हमें अपना क्वेश्चन पेपर इस नंबर पर भेज सकते हैं। ठीक है बच्चों, हमारे यहाँ का जो क्वेश्चन पेपर है थोड़ा सा टफ आया था। आप लोग बताएंगे कि आपके यहाँ का क्वेश्चन पेपर कैसा आया था। अगर बच्चों आपके पास अदर कोई क्वेश्चन पेपर है तो बच्चों आप हमें अपना क्वेश्चन पेपर इस नंबर पर भेज सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपको परीक्षा में यहाँ पर आपको बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिले होंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन, यहाँ पर आपको टेन थीटा दिया गया था। इसमें आपसे कॉस थीटा पूछा गया था। जो टेन थीटा हमारा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो आपका लंब ये हो गया, आधार आपका ये हो गया, तो आपका कर्ण आ जाएगा 5। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कॉस थीटा कितना होगा। तो बच्चों कॉस थीटा यहाँ पर हमारा हो जाता है, यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आपको 4/5 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि लाल बटे कक्का आपको पता होगा आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका यहाँ पर 4 है, कर्ण आपका यहाँ पर 5 है। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो बच्चों यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यहाँ पर कह रहा है एक पासे को फेंकेंगे तो सम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। तो बच्चों आपको पता है आपके पासे में ये सारे अंक होते हैं। तो आपके यहाँ पर सम अंक कौन कौन से हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको सम अंक यहाँ पर देखने, सम अंक 1 है, 2 है, 3 यहाँ पर आपके संक हैं, सम अंक हैं। आपके पास पूरे अंक कितने हैं, 6 अंक हैं। तो प्रायिकता हमारे बच्चों निकल आएगी 1/2। कितनी निकल के आ जाएगी, 1/2। तो बच्चों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है कि आपको बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग बताना है कि आपका माध्यक वर्ग क्या होगा। तो जो आपका जो यहाँ पर माध्यक वर्ग होगा वो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। माध्यक वर्ग यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे तो यहाँ पर बच्चों आपसे सारणिक का बहुलक वर्ग पूछा गया। तो बच्चों बहुलक मतलब होता है जो सबसे अधिक बार आया। तो यहाँ पर हमारा 11 सबसे अधिक बार आया, तो इसी का जो हमारा वर्ग होगा क्या होगा, 10 से 15 बच्चों यहाँ पर हमारा इसका वर्ग हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका यहाँ पर बच्चों ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो बच्चों यहाँ पर पता है किसी प्रायिकता के होने और ना होने की जो प्रायिकताओं का योगफल हमेशा 1 होता है। तो ये हमारी कंडीशन होती है, मतलब किसी प्रायिकता का योगफल 1 से कभी ज़्यादा नहीं हो सकता, ना ही कभी निगेटिव हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर बच्चों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बच्चों आपका 6। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर आपको दिया गया है 3 cot a दिया गया है इक्वल टू 4 दिया गया है। तो आपको बच्चों करना क्या था, यहाँ पर आपको cot a बराबर निकाल लेना। cot a बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 4/3 हो जाएगा। अब बच्चों आप लिख देंगे tan a बराबर, आप इसको उल्टा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 3/4। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों आपको tan a की वैल्यू पता है, टेन ए की बच्चों यहाँ पर मुझे वैल्यू पता होगी 3/4। अब मैं यहाँ पर वैल्यू को पुटअप कर दूंगा तो 1 माइनस के 3/4 का स्क्वायर कर दूंगा। इसके बाद 1 अपॉन करके मैं 3/4 का स्क्वायर कर दूंगा। देन बच्चों आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब बच्चों इसको मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर आपका जब 1 माइनस के 3/16 आएगा। इसके बाद 1 प्लस आपका 9 यहाँ पर आपका 16 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 16 यहाँ पर आपका होगा। ठीक है, 3/4 ही था यहाँ पर आपका। ठीक है, यहाँ 3/4 ही था, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका ये आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस करूँगा तो बच्चों यहाँ पर आपका आ जाएगा 16 में 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 16 में 9 गए बच्चों तो आपके यहाँ पर 7 बचेंगे। इसके बाद 9 से आपका 25 होगा, आपका 16 तो आपका कट जाएगा। तो आंसर आपका बच्चों आएगा 7/25 आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर आप करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे cos 70 की वैल्यू पूछी गई थी। cos 60 की वैल्यू क्या होगी, cos 60 की वैल्यू क्या होगी। तो आप सभी लोगों को पता है cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है बच्चों, आपको यहाँ पर आपको पता है
तो बच्चों यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर को लिख सकते हैं आप लोग कॉसेक कॉट, तो आप बच्चों इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को आप लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, आप यहाँ पर आप लोग इसको लिख सकते हैं। अब बच्चों मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो आपका यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा मैं इसको नीचे भेज दूंगा, तो ये आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और मैं सेक स्क्वायर थीटा भेज दूंगा ऊपर, तो ये आपका बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो फाइनली क्या हो जाएगा बच्चों, और साइन ऑफ कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कुछ आपका कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे इसका ऐसे पूछा गया, आपको 2 नंबर थे, आपको पता है इसका फार्मूला होता है प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या इंटू एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये आपका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर से यहाँ पर आपसे एलसीएम पूछा गया, तो आपका बच्चों यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 420, यहाँ पर बच्चों आपको ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो संख्या हमारी कैसी आएगी, अपर में आएगी, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 बताया, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया, आपको 2 बिंदु दिए गए हैं बच्चों, यहाँ पर आपसे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पूछी गई है, 2 बिंदुओं के बीच की आपसे दूरी पूछी गई है। दूरी का फार्मूला क्या होता है, दूरी का फार्मूला यहाँ पर हो जाएगा x2 माइनस के x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस के y1 का स्क्वायर, ये आपका फार्मूला होता है। मैं फार्मूला लगा दूंगा, तो यहाँ पर जब फार्मूला लगाऊंगा बच्चों, तो मैं x2 की वैल्यू कितनी 4 है, और x स्क्वायर कर दूंगा, प्लस करूंगा, माइनस के मैं 3 करूंगा, स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो आपका 8 हो जाएगा। 8 को मैं क्या लिख दूंगा, 2√2 आपको लिख दूंगा। तो यहाँ पर आपका आंसर नंबर सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर है आपका एक सर्कल, इसकी रेडियस कितनी 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पर आपका सर्कल है आपका ओ क्यू, यहाँ पर कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के स्पर्श पर यहाँ पर बिंदु क्यू से इस प्रकार खींची गई, तो पी क्यू आपसे लंबाई पूछी गई, पी क्यू की यहाँ पर आपसे लंबाई पूछी गई, तो यहाँ से कितनी दूरी पर है ये बच्चों, यहाँ पर आपसे ये आपसे इस प्रकार का फिगर बच्चे बनेगा। तो यहाँ पर आपसे पी क्यू की लेंथ पूछी गई, इसको बच्चों यहाँ पर आपको 5 दिया गया है, ये आपको 5 दिया गया है, ठीक है, आपको 5 दिया गया है। और यहाँ पर आपको ओ क्यू जो है, ओ क्यू बच्चों आपको दी गई है, ओ क्यू आपको 12 सेंटीमीटर दी गई है। तो ये आपसे यहाँ पर पूछी गई है आपकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है बिंदु स्पर्श रेखा पी क्यू, स्पर्श रेखा पी क्यू के ओ से जाने वाली क्यू से इस प्रकार मिलती है, ओ क्यू यहाँ पर था, तो आपसे पी की पूछी गई है। तो करना क्या बच्चों, कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू निकालनी। काफ़ी देखो आसान क्वेश्चन, आप इसको इजीली कर पाएंगे, ठीक है। करना कैसे है, यहाँ पर आपका ये कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 144 माइनस 25 करूँगा तो आपका कितना आएगा, तो यहाँ पर आपका 14 में 5 जाएगा तो 9 बचेगा। इसके बाद यहाँ पर 3 आपका 19 होगा, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बच्चों √119, अंडर रूट यहाँ पर आपका 119 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14 पर यहाँ पर आपको थेल्स की प्रमेय लगानी थी। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आप BC की मुझे लेंथ बताइए, तो यहाँ पर आपको AD की लेंथ दी गई है, DE की लेंथ दी गई है, BD की लेंथ दी गई है। तो यहाँ पर आपसे BC की लेंथ पूछो, मुझे पता है कि AD अपॉन में BD जब मैं करूँगा, AD अपॉन में BD इसको नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे पूरी AB चाहिए, पूरी AB चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा AD अपॉन में AB, ठीक है। इसके बाद इक्वल DE अपॉन में BC करूँगा। तो यहाँ पर आपकी AD कितनी है 3 है, AB आपकी पूरी कितनी हो जाएगी, AB आपकी 3 4 यानी 4/5 हो जाएगी। इक्वल में DE की वैल्यू आपको दी गई है 4 दी गई है, आपसे यहाँ पर BC की वैल्यू पूछी गई है। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करना है। तो करूँगा क्या, मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे ये आपका तो बटे में चला जाएगा, ठीक है, ये आपको बटे में चला जाएगा 4 × 4.5। अब मैं इसको कट करूँगा तो 0 नीचे आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 × 3 × 3 15। इसके बाद यहाँ पर 15 चक्कू 60 और 60 0 कर दो, आपका 6 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आपकी BC की लेंथ आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप 15 देखेंगे, यहाँ पर आपसे क्षेत्रफल पूछा गया। तो आपको पता है सूत्र क्या होता है, πr² θ/360 हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ पर बच्चों मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपको करना क्या, आपको R की वैल्यू तो पता नहीं, R की वैल्यू पता है, एंड आपको कोण की वैल्यू पता है, ठीक है, आपको पता है।
तो आप इससे काट देंगे, आप 2 6 से कट जाएगा तो आंसर आपका आ जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 का बच्चों जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 का जो बच्चों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप लोग 18 देखेंगे तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप देखेंगे आप लोग यहाँ पर इसका आंसर मैच कर लेंगे एक बार, इसका आंसर आपका सी होगा। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं क्या आंसर इसका सी है, आप लोग कंफर्म करके मुझे बताएंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे इसकी डी की वैल्यू पूछी तो डी की वैल्यू यहाँ पर आपकी 0 होगी। इसके बाद यहाँ पर आपसे इसका पूछा गया सारवांतर जो कि आपका यहाँ पर √2 होगा। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन थे, ये आप इजीली कर पाए होंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका सेक्शन बी आता है जहाँ पर बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं 2-2 मार्क्स के, उनको भी हम लोग देख लेते हैं उनके क्या क्या आंसर होंगे। तो बच्चों आपको पहला यहाँ पर सिद्ध करना था कि यहाँ पर आपको √6 आपकी अपरमेय संख्या है। इसके बाद यहाँ पर आपको x के मान, तो आपके x की वैल्यू आपके वैल्यू आंसर आए होंगे x बराबर 4 आया होगा, एक आपका x बराबर -4 आए होंगे। तो आपके 2 आंसर ये आए होंगे। इसके बाद आपको इसको रेशियो बताना है तो आपका रेशियो आएगा 5:1 आएगा। इसके बाद यहाँ पर बच्चों आपको इसको आपको बच्चों यहाँ पर आप लोगों को इसको प्रूव करना था। इसके बाद आपको क्षेत्रफल निकालना था। इसके बाद यहाँ पर आपको प्रायिकता निकालनी। तो लाल रंग का बादशाह 2 होते हैं तो आप 2/52 करेंगे तो आपका प्रायिकता निकल के आ जाएगी। तस्वीर वाला काट तो यहाँ पर आपके 4 4 3 12 12/52 कर देंगे तो आपको इसको सिंप्लीफिकेशन करना, आपके यहाँ पर प्रायिकता आ जाएगी। तो बच्चों ये था हमारे क्लास 10 का यूपी बोर्ड का पेपर। तो बच्चों आपके पास अदर कोई क्वेश्चन पेपर हो तो आप बच्चों हमें अपना क्वेश्चन पेपर इस नंबर पर भेज सकते हैं, हम जल्द से आपका पेपर का हल डालेंगे। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।